नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्या है। नो योर कैंडिडेट पॉडकास्ट के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ हैं जिनका नाम है निशा सिंह। शी इज द ओनली फीमेल कैंडिडेट इन द एंटायर 16 लिस्ट विच वी हैव अंटिल नाउ। प्लीज आई मैम, वेलकम। हेलो सूर्या। जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। वैसे तो मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, 2017 से जानता हूँ। मेरे ख्याल से आप 2016 दिसंबर में आई थी और मैं 2017 फरवरी में आया था। हाँ जी। और मुझे याद है कि बीइंग नेबर, और चूंकि मैं भी अफ्तार में रहता हूँ, आपने आप मेरे भी से अफ्तार। बदला लिया। बिल्कुल। तो मैंने आपसे गद्दा लिया था क्योंकि उस समय हमारा फर्स्ट डे था। हाँ। तो आई टुक सम हेल्प फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और उसके बाद से हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। एओए में आप आ रहे हैं, इसीलिए ये मतलब पॉडकास्ट है। हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। हाँ हाँ। आप थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में नमस्ते। बताइए। मेरा नाम निशा है और मैं F93 में रहती हूँ। मैं बेसिकली बिहार से हूँ और मैंने मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी में। और मेरी दो बेटियां हैं। मैं पहले किसी कार्य में कार्यरत थी, लेकिन चूंकि अपनी बेटियों की परवरिश के लिए मुझे वो छोड़कर और मैं फुल टाइम होम मेकर बन गई हूँ। ओके। ठीक है। और मुझे चूंकि बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था, जी। तो मैंने आर्ट में कुछ कोर्सेज किए हैं। तो अभी मैं यहाँ इक्केबाना में बच्चों को आर्ट सिखाती हूँ। अच्छा, ओके, नाइस, ब्यूटीफुल। तो जैसे कि आपने कहा कि आप मतलब बिहार से हैं और फिर आपने मतलब माइक्रोबायोलॉजी किया, ड्यू टू समथिंग आप फिर उसको मतलब करियर आगे नहीं परस्यू कर पाई। इकेबाना में आपका जर्नी कैसा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिकॉज इक्का। जहाँ तक मुझे याद है आप टॉप 10 टॉप 20 फर्स्ट 20 फैमिलीज में थी। हम्म। तो वहां से अभी तक का सफर, यहाँ रहने में आपको कैसा लगा? हम्म। थोड़ा सा वो साझा करें हमारे साथ। मैं इकेबाना दिसंबर 2016 में आई थी। और उस समय जैसा आपने कहा कि हम लोग 13-14 फैमिलीज ही थे। जी। जब फर्स्ट टाइम हम लोग गेट टुगेदर हुआ था हमारा एक न्यू ईयर पे क्लब में, तो उसमें बहुत कम फैमिलीज थी। उस समय इकेबाना बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल लग्जरी लगता था। हमें ऐसा लगता था कहीं रिजॉर्ट में आ गए हैं। पूरा बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीनरी था। आई वुड कॉन्कर विथ व्हाट यू आर सेइंग बेसिकली, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आया था सिर्फ 10-20 फैमिलीज थी, और जब हम बाहर निकलते थे तो हमें ऐसा लगता था कि एक छोटा सा परिवार है। परिवार है। और मतलब मुझे याद है हम पार्क में बैठते थे और फिर सब हाँ, हम लोग बातें हम लोग करते थे, पॉटलक करते थे, पॉटलक रात करते में थे। बैठते थे, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता था। और हमने एक ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप क्रिएट किया था जी। जिसमें हम लोग फिर धीरे धीरे जुड़ने लगे ग्रुप में और लोग। छोटा छोटा इवेंट करते थे हम लोग शुरू से। हम मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे इवेंट में पार्टिसिपेट करना। तो मैं सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी यहाँ। जी। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोगों ने सरस्वती पूजा की थी। जी। फिर दुर्गा पूजा हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों के लिए बहुत सारा आर्ट कॉम्पिटिशन भी मैंने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले 20 बच्चे आए, फिर 50, फिर 100, अब तो 100+ आते हैं। जी। मतलब मेरे लिए बहुत मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ इकेबाना में रहती हूँ। आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आपने आर्ट के बारे में बताया। दुर्गा पूजा जब हमने किया तो हमने आपका हेल्प लिया। हाँ। ये रंगोली में आपने मतलब हाँ बहुत जी। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है कि हम दो रंगोली बनाते हैं। वैसे लोगों को ये लगता हो कि हम सिर्फ हाँ। टावर के आगे बनाते हैं, बट हम एक और रंगोली बनाते हैं जो जिसमें दो माता के तीन, लिए, माता के हाँ, वेलकम के माता लिए हम लोग के बनाते हैं। वेलकम के लिए हाँ खूब लंबा सा बनता है हाँ जिसमें दो हाँ। तीन घंटा लगता है। हम्म। और बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट भी करते हैं हाँ उसमें। जी। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कैसा लगता है उसमें। वो एक अलग ही माहौल होता है। सबको पता होता है कि माता के सामने आज हमें इवनिंग में करना है, रंगोली बनाना है। सब लोग पहले से, हम लोग जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं जो जी। हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग बता देते हैं कि आज ये होने वाला है हमारे साथ। तो वो लोग पहले से ही रेडी रहते हैं, घर का काम निपटा के, सब अपना टाइम निकाल के, और जी। रात भर हम लोग करते हैं वहां पे, रंगोली बनाते हैं, पेंट करते हैं, बातें करते हैं। सबसे मिलने जुलने का और फ्रेंडशिप करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल होता है उस टाइम पे। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो करंट मतलब मेंटेनेंस की स्थिति है सोसाइटी की, राइट? व्हाइल आई विल कम टू द पार्ट कि आप क्यों आना चाहते हैं, हम्म। मगर मैं आपसे थोड़ा सा करंट स्टेटस भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपको अभी क्या क्या कमियां दिखती हैं सोसाइटी में, क्या क्या चीज़ अच्छे हो सकती हैं। हम्म। आपको क्या कमियां दिख रही हैं देखिए सोसाइटी सूर्या, में? मैं ये मानती हूँ कि जैसे हम अपना घर सजाते हैं ना, हमें अपनी सोसाइटी को भी वैसे सजा के रखना है। बिल्कुल। और नो डाउट कि पहले जैसे सोसाइटी थी, पहले ये भी था कि कम लोग भी थे, लोग आते गए, जी। लेकिन वो लोग मेंटेनेंस और अच्छा नहीं कर रहे। मतलब जो चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन लोग जी। तो आ रहे हैं।
मतलब कैपेसिटी तो बढ़ती जा रही है ना, बिल्कुल तो उस हिसाब से मेंटेनेंस तो बहुत डिग्रेड हुआ है पहले बिल्कुल से। आप देखिए, आप अगर बाहर से आइएगा आपको बिल्डिंग ही देख के लगेगा जर्जर बिल्कुल हो आई गई है एग्री सारी। आई एग्री आई एग्री। ठीक है, फिर आप नीचे चले इनफैक्ट जाइए। इनफैक्ट पूरा पेंट हो चुका है हाँ सोसाइटी। हाँ, उसके बाद भी उसके मुझे बाद भी ये एक दिन हाल भी है। फील नहीं हुआ कि हमारा सोसाइटी नया था। हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। कल 2017 गूगल फोटोज का जब फोटो मेरे पास आया तो मैंने खुद कुछ फोटोज लिए थे सोसाइटी के। हाँ जी। एंड इट वाज सो ब्रांड न्यू, मतलब हम्म। वो देख के ऐसा लग रहा था वाह ये क्या सोसाइटी है। सूर्या, हमें तो और अच्छे से पता है ना, क्योंकि मैं जब आई थी तो बस एक फेज में ही हमें हैंडओवर मिला राइट, था, फर्स्ट फेज में हैंडओवर दूसरा मेरा था। फेज बन ही रहा था। तो मतलब हमारे लिए कि बिल्कुल हम सजा रहे थे सोसाइटी को। तो अब तो वो बिल्कुल ही नहीं रहा। आप बाहर से भी देख लीजिए, बहुत ही जर्जर स्थिति है। कभी भी ऊपर से प्लास्टर गिर जाता है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी होता है। मतलब बिल्कुल बच गए हैं बिल्कुल लोग, थैंकफुली बच गए हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब सिक्योरिटी वो है, पर्पस है, हमें इसको ठीक करना जरूरी है। बिल्कुल। आप नीचे चले जाइए बेसमेंट में, आपको बेसमेंट की हालत जर्जर, जहां तहां वाटर लॉगिन। बाहर चले जाइए, थोड़ा सा भी बारिश होता है बच्चे डूब डूब के जा रहे हैं, बस में बैठ रहे। बिल्कुल तो यहाँ पे है, मतलब जरूरत तो सिक्योरिटी भी बहुत है। कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो सिक्योरिटी मैं 2017-2018 में देखा करता था और जो अब है उसमें भी बहुत जमीन आसमान का अंतर हाँ है। बहुत ही ज्यादा, हाँ। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मतलब कहने को लगा लिया है उन्होंने पार्क प्लस का, लेकिन कोई भी अंदर आ जाता है। अगर आप स्पीड में आओ वो खोल भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल गेट सिक्योरिटी पर्पस है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। अब एओए पे आते हैं। हम्म। आप अकेली महिला फीमेल कैंडिडेट हैं हाँ अभी। जी। क्या आपको लगा था कि सिर्फ आपका नहीं, ही आएगा फीमेल बिल्कुल भी नहीं। कैंडिडेट? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ही होंगी, क्योंकि मैं यहाँ जिन लोगों को जानती हूँ वो बहुत सारी मेरी महिला मित्र हैं जो जी कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं हर चीज, सोसाइटी जी की हर एक एक्टिविटी में। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी नॉमिनेशन के लिए और मैं ही अकेली होंगी। इवन मैं जब नीचे गई तो सबने मुझे मतलब बहुत अच्छे से ग्रीट किया कि आप अकेली हो जो फॉर्म लेने आए हो। राइट। मुझे ये सुन के तो मैंने उसी समय पक्का कर लिया था कि मैं तो खड़ी होंगी, क्योंकि एक महिला रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब चाहे कुछ भी हो, महिलाओं की जो समस्या है वो महिलाएं ही सुन सकती हैं और पूरा कर अब सकती थोड़ा हैं। सा इसको और एक्सप्लेन करें। वाइल मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था, हम्म। बट आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि बीइंग वुमेन, वुमेन सेंट्रिक आप क्या करना चाहेंगे सोसाइटी में? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो वुमेन सेंट्रिक करना चाहेंगे हम। पहले तो मैं चाहूंगी कि वुमेन की सेफ्टी के लिए हम कुछ करें, बच्चों सिक्योरिटी। की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल हम कुछ करें। और दूसरा है कि मेड्स जो यहाँ आती हैं उनके लिए भी ना बहुत मतलब कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि अभी मेरी हाउस हेल्प से मेरी बात हुई थी, तो वो मुझे बता रही थी कि हम लोग जहाँ वॉशरूम यूज करते हैं वहीं पे हम लोग का सिटिंग एरिया भी है। हम्म। मतलब अगर कोई खाना वाना वहीं हाँ, पे खाते हैं, वॉशरूम लंच वाला वही लेने आया, एरिया है। हाँ। और वो और काफी ना ज्यादा हाइजीनिक नहीं है, वो उनके बहुत लिए ही ना गंदा कोई रहता है। स्पेसिफिक वॉशरूम भी नहीं है कि जी मतलब ये फीमेल स्पेसिफाई है कि इसमें जी आप जाके कर सकते। तो वो बोल रही थी कि और उसकी हालत भी खराब है, कुंडी नहीं लगती, ये नहीं लगती। ये प्रॉब्लम तो बस मेरी हाउस हेल्प ने मुझे बताया है। और उसने मुझे बताया कि हम बैठ नहीं सकते वहां पे, पार्क में अलाउ नहीं करते बैठना, तो तो आप ये उनके कह लिए रहे हैं थोड़ा कि सा। उनका एक स्पेसिफिक स्थान होना चाहिए हाँ जहाँ पे कि वो बैठ सके अगर हाँ उनको वेट करना है तो। हाँ, और बहुत बार वेटिंग क्या होता एरिया है कि टाइप। जो हाउस हेल्प मतलब मेरे यहाँ भी आती हैं, हम्म। अगर एक जने ने मना कर दिया है कि मेरे यहाँ मत आना, हम्म। तो जो उसका 45 मिनट्स 1 आवर का टाइम है, तो वो टेंशन में आती है कि मैं कहाँ कहाँ रहूंगी, कहाँ कहाँ जाऊंगी, दूंगे, क्या हाँ। करूंगी। तो आप तो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली। उनके लिए एक स्पेसिफिक स्थान होना चाहिए, सैनिटेशन व्यवस्था, हम्म। हाइजीन व्यवस्था अच्छी होनी सब चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हाँ। ताकि अगर वहां पे हम उनको अपलिफ्ट करेंगे तो फिर फायदा हमारा ही है। हाँ, राइट। और वेरी गुड। दूसरी बात है कि हम जो सोसाइटी में वुमेन हैं जी इनके लिए मैं और भी चीजें लाना चाहती हूँ। जैसे पहली बात कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ मैं, जिसमें कि ग्रुप कम कम्युनिटी एक बनाना चाहती हूँ, जिसमें बिल्कुल कि जो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहें वो पार्टिसिपेट करें। और हम जो प्रॉब्लम मतलब जो हमें है, हम अपने ही स्तर पे उसको हैंडल कर ले, बिल्कुल आगे एक तक ना कम्युनिटी जाए। होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल ऐसी कम्युनिटी जैसे होनी चाहिए। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मेरी फ्रेंड है, वो बोल रही है ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी, उसको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो हम उसी लेवल पे उसको खत्म कर देंगे, ना कि वो बिल्कुल आगे तक जाए, क्योंकि अभी सोसाइटी में काम तो बहुत है, आपको जैसा पता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। हम्म। काफ़ी सारे मुद्दों पे आपसे बात हुआ और आपने दिल खोल के सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आप कहना चाहती थी आपने काफ़ी अच्छे से हमारे सामने रख दिया है। वाइल हम्म, दिस कैन बी मोर लॉन्ग, बट धन्यवाद करना चाहूँगा आपके थैंक यू। समय के लिए। और आई एम श्योर कि आप ये मतलब पॉडकास्ट देख के अपने कैंडिडेट को और बेटर समझ पाए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप जीते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।